भारतीय जनता पार्टी के राज्य में लोकतांत्रिक मूल्यों को नियंत्रित करने वाली सारी संस्थाओं का अवमूल्यन हुआ है। चाहे वो चुनाव आयोग हो, चाहे वो कार्यपालिका हो, चाहे वो व्यवस्थापिका हो, चाहे वो न्यायपालिका हो। आज भारतीय जनता पार्टी ने सरकार के माध्यम से शासन को अपने हमवार कर लिया है और जिस चुनाव आयोग की बात आप कर रहे हैं, उस चुनाव आयोग में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बावजूद इस चुनाव आयोग में जो नए आयुक्त नियुक्त किए जाएंगे, उनकी नियुक्ति के लिए नेता विरोधी दल, देश का प्रधानमंत्री और सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस रहेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट का दिया हुआ निर्णय, लेकिन मोदी सरकार ने संसद में इसके प्रतिकूल विधेयक लिए, तो वो चुनाव आयोग कैसे निष्पक्ष रहा सकता है? आखिर विधेयक लाने की स्थिति ही क्यों पड़ी? विधेयक लाने की स्थिति इसलिए पड़ी कि अगर चीफ जस्टिस चुनाव आयोग में मौजूद रहता तो प्रधानमंत्री को मनमानी हस्तक्षेप करने का मौका न मिलता। इसलिए प्रधानमंत्री को सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के खिलाफ संसद से नया विधेयक ला करके कानून बनवाना पड़ा। और जो आप बता रहे हैं कि चुनाव आयोग की धज्जियां उड़ रही हैं, प्रधानमंत्री की भाषा देख लीजिए, गृह मंत्री की भाषा देख लीजिए। खुद इस देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बार कहा था कि जब सत्तारूढ़ दल विपक्षी दल की भावनाओं को राष्ट्र विरोधी दृष्टिकोण से देखने लगे, तो ये समझ लीजिए कि उस देश के अंदर लोकतंत्र की पतन की शुरुआत हो गई है। आज इस देश के अंदर लोकतांत्रिक मूल्यों का पतन किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के राज्य में आज चुनाव आयोग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री के दिए गए भाषण पर जो अमर्यादित टिप्पणियाँ थी, कांग्रेस पार्टी ने जब ज्ञापन दिया, समाजवादी पार्टी ने ज्ञापन दिया, तो चुनाव आयोग ने सत्तारूढ़ दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष को पत्र लिख करके उसके स्पष्टीकरण मांगा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है, जहां पद और गरिमा दोनों के साथ हनन किया जा रहा है।